अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केट जो सारी दुनिया में जिसने एक कोहराम मचाया है वो चाइनीज़ मार्केट है। अगर फ्यूचर्स की बात की जाए जिससे सब लोग असेस करते हैं कि आगे की जो फ्यूचर प्राइसेस हैं उसके मुताबिक मार्केट चलती हैं और असेसमेंट होता है कि मार्केट स्ट्रॉन्गर साइड पे जा रही है या फिर जो है वीक हो रही है। लास्ट वीक के अंदर चाइनीज़ फ्यूचर्स शंघाई फ्यूचर्स जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे और रिबाउंड भी किए और बड़ी हलचल थी। प्राइसेस भी बढ़ी हैं, स्पॉट प्राइसेस भी बढ़ी हैं और जो फ्यूचर्स मार्केट है वो भी बढ़ी है। अगर वीक ऑन वीक बात की जाए तो डी बार 5.5% के करीब ऊपर गए, एच आर कोयल भी 5.5% के आसपास ऊपर रहा। कोकिंग कोल की प्राइसेस भी तकरीबन 5.6% के आसपास अब थी वीक ऑन वीक और आयरन और तकरीबन 2.5% के आसपास बढ़ा है। और मेजर रीजंस जो बढ़ने के नजर आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सेंटिमेंट जो एक था कि प्राइसेस बॉटम आउट हो रही हैं वो फर्दर जोर पकड़ता जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि चाइना भी फिलहाल 2-3 दिन के लिए जो लॉन्ग वीकेंड है इनका उसके बाद आएगा तो काफ़ी तेज़ी से ओपन होगा और चीज़ें काफ़ी मूव करेंगी और जो उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हैं गवर्नमेंट ने, कर्जे आसान कर दिए हैं रियल इस्टेट सेक्टर के लिए, वो भी एक इम्पैक्ट लेकर आएंगे। ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग सब लोगों की सोच ये कि यार नुकसान एक हद तक किया जाता है कि कितनी देर तक नुकसान करेंगी, बस कोई ना कोई हल कोई ना कोई चीज़ तो निकलेगी ही। क्योंकि एंटी डंपिंग ड्यूटीज हर जगह पर लगी चली जा रही है तो गवर्नमेंट को कोई ना कोई एक्शन तो लेना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन कट डाउन करने के लिए। ऑल दो एज ऑफ नाउ भी अगर लास्ट वीक की भी बात की जाए तो जो प्रोडक्शन हो रही थी वो लॉसेस के ऊपर ही हो रही थी। स्पॉट प्राइसेस की बात करें तो वायर रॉड के ऊपर थोड़ा सा जो है वो रिबाउंड आया है, उसके अंदर तकरीबन $10 के आसपास प्राइसेस बढ़े। मेन रीज़न वही है कि एक तो ऑटम फेस्टिवल जो इनका है उससे पहले कुछ ना कुछ इंक्वायरीज जनरेट हो रही थी कि उसके बाद आगे मार्केट बेहतर होगी तो अभी से लोग अपने ऑर्डर्स पुश करना चाह रहे थे। रीबार्स के अंदर भी इसी किस्म की हम लोगों को तेज़ी नज़र आई अभी लास्ट वीक के अंदर और सेंटीमेंट थोड़े बेहतर हुए। बट एक चीज़ अभी इस वक्त अफेक्ट कर रही है कि रीबार्स का जो स्टैंडर्ड चेंज कर रही है चाइनीज़ गवर्नमेंट, वो 25 सितंबर डेडलाइन है उसकी, उसके बाद से न्यू स्टैंडर्ड के ऊपर काम हुआ करेगा। तो अभी भी इन्वेंट्रीज जो पुराने स्टैंडर्ड बने हुए थे ग्रेड उसकी पड़ी हुई यहाँ पर मौजूद है और जो कि एक डिस्ट्रेस है और जो सेलर्स हैं वो भी स्टॉक अपना डी स्टॉक करना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो हो सकता है कि जब मार्केट वापस खुलती है तो दोबारा से एक दफ़ा प्रेशर आए सरिये के ऊपर और इवेंचुअली जब सरिये के ऊपर प्रेशर आता है चाइना के अंदर तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। तो एक ये खतरा मौजूद है। बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्पॉट मार्केट के अंदर ऑफर्स मौजूद नहीं है, सब सेलर्स ने अपनी ऑफर्स मोस्टली विड्रॉ कर लिए हैं। अगर स्पॉट प्राइस की बात की जाए तो पाकिस्तान में प्राइस तकरीबन 490 के आसपास अभी इस वक्त कोट हो रही है, जो कि पहले काफ़ी जो है वो इंक्रीज कर गई थी और डिक्रीज थी बेसिकली। पहले इंक्रीज की $500 टच किया था, फिर उसके वापस आ गई 470-75 के ऊपर। अब फिर दोबारा से जो है वापस 490 की बातें हो रही हैं और ऑफर्स भी इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं है मार्केट के अंदर। अगर वीक ऑन वीक देखें तो तकरीबन $10 का इंक्रीमेंट हुआ है वायर रॉड के अंदर भी, HRC के अंदर भी, बिलेट्स के अंदर भी। तो हालात थोड़े से चाइना के अंदर जो है वो पॉजिटिव हुए हैं। अगर इन्वेंट्री की बात की जाए वहाँ पर तो इन्वेंट्री भी काफ़ी रिकॉर्ड लेवल्स के ऊपर जो है वो भी इस वक्त डी स्टॉक हुई है और तकरीबन 6% के आसपास जो है वो ड्रॉप आया है वीक ऑन वीक अगर देखा जाए। जो इन्वेंट्री चल रही थी उसमें 6% ड्रॉप है और जो अभी करंट इन्वेंट्री लेवल्स है वो लोवेस्ट है। अगर हम कंपेयर करें जनवरी 2024 से लेकर अब तक का लोवेस्ट लेवल इस वक्त इन्वेंट्री के अंदर शो हो रहा है, जो कि स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं चाइना के। अगर आयरन ओर की बात करें तो आयरन ओर तकरीबन $93 के आसपास मूव कर रहा है, जो कि एकदम $95 पे भी गया लास्ट वीक के अंदर, बट फिर दोबारा से जो है प्रेशर आया उसको $93 हो गया। मेन रीज़न ये थी कि छुट्टियां भी आ रही थी लॉन्ग हॉलीडेज़ की वजह से, बाइंग मिल्स ने ज़्यादा बढ़ के नहीं की है और अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन के अंदर है। तो वीक ऑन वीक देखा जाए तो $1 की तरफ तकरीबन इंक्रीमेंट आया है, लेकिन हम इसको स्टेबल ही कंसिडर करेंगे। 92-93 के लेवल पे आयरन ओर मूव कर रहा है। कोकिंग कोल की अगर बात की जाए तो वो नीचे आया है, तकरीबन $15 के आसपास कमी आई उसके लास्ट वीक में। इस वक्त $183 के ऊपर मूव कर रहा है, जबकि लास्ट वीक के अंदर तकरीबन $198 के आसपास मूव कर रहा था। कुछ डील्स भी सुनने में आई हैं। वियतनाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त प्रेशर है। एक तो मिल्स ने अपने प्राइसेस बढ़ाए, जैसी चाइना को थोड़ी सी तेज़ी नज़र आई चाइना के अंदर, तो वो टर्की हो चाहे वियतनाम हो, बाकी कंट्रीज ने सबने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए, 10 से $15 इंक्रीज़ किए हैं। बट ऐसा लगता है कि शायद ये जो इंक्रीज़ है ये सस्टेनेबल ना हो, वापस आना पड़े। अगर चाइनीज़ प्राइसेस यहाँ पर नहीं ठहरती हैं और वहाँ पर किसी किस्म की अगर सॉफ्टनेस आती है तो ये जहाँ लेवल पहले खड़े थे यहाँ पर उससे भी नीचे जाने के खदशात मौजूद हैं। अगर वियतनाम में बात करें तो फॉर्मोसा मिल ने अपनी प्राइसेस जो है बढ़ाए हैं और अभी टेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस आगे पास ऑन हो पाती हैं या नहीं हो पाती। इसी तरह अगर स्क्रैप की बात करें वियतनाम के अंदर तो उसके हालात अच्छे नहीं है, जो आपको बताया था लास्ट वीक के अंदर कि 2 साल की लोवेस्ट सतह के ऊपर अभी स्क्रैप मूव हो रहा है वहाँ पर। अभी भी करंट सिचुएशन वही है, डिमांड नहीं आ रही है
अभी भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ स्क्रैप खरीदने के लिए, ख्वाह वो वियतनाम हो या बाकी मार्केट्स हो। जैपनीज़ प्राइसेस जो है वो काफ़ी तरह नीचे आ रही है, वो भी वियतनाम के मार्केट को काफ़ी अफेक्ट कर रही हैं, क्योंकि H2 की और बाकी जो एचएस है उसकी इन ग्रेड्स की जो प्राइसेस हैं वो जापान से काफ़ी सस्ते लेवल्स के ऊपर ऑफर हो रहा है। जो पहले प्राइसेस ऑफर हो रहे थे उससे भी कदरे नीचे वो ऑफर कर रहे हैं वियतनाम को, जिसकी वजह से एक पैनिक है। तो वियतनाम, ताइवान, जापान सारी मार्केट्स डिस्टर्ब हैं। जापानीज डोमेस्टिक प्राइसेस भी अभी इस वक्त एडजस्ट हुई हैं डाउनवर्ड, और इसीलिए एक्सपोर्ट की प्राइसेस के अंदर भी एडजस्टमेंट आ रहा है, जो कि पूरे खत्ते को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहा है। ताइवान की जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो भी ड्रॉप हो चुकी हैं स्क्रैप की, और अब खदशात हैं कि इंपोर्ट की प्राइसेस भी इम्पैक्ट होंगी इसकी वजह से, और वो भी ज़्यादा अच्छी प्राइसेस पे नहीं कर सकेंगे। टर्की की बात करें तो सारा हफ्ता कुछ भी वैसल सुनने में नहीं आया, सिवाय इसके कि कुछ पिछले से पिछले हफ्ते जो वीकेंड के ऊपर काम हुए और मंडे तक जो काम हुए वो बेसिकली 4-5 वेसल्स थे जिसकी बुकिंग सुनने में आई थी। लास्ट वीक के अंदर कोई खास सेकंड हाफ के अंदर कोई बुकिंग सुनने में नहीं आई। जो प्राइस लेवल्स वो बिल्कुल स्टेबल थे। 370 HMS US का प्राइस था और 390 का शेड का प्राइस चल रहा था। और बाकी अगर बात करें हम उनकी रीबार्स की तो वो स्टेबल हैं, किसी किस्म का कोई मेजर चेंज नहीं आया उसमें। $580 के 80-85 के आसपास वहाँ पर FOB प्राइसेस हैं रीबार्स के, और जो उनके प्रॉफिट मार्जिन हैं वो अभी तक तो सस्टेन कर रहे हैं। देखना ये है कि खामोशी किस बात की कि पिछले 4-5 दिन उन्होंने बुकिंग्स नहीं की हैं, तो आया उनको आगे से प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं या फिर अभी अब रुक के ये फिर से निगोशिएट करेंगे और पुश करेंगे यार्ड्स को कि थोड़ा सा प्राइसेस नीचे करें, जबकि यार्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा टाइट बैठे हैं काफ़ी अरसे से। देखते हैं कि अभी इस वक्त टग ऑफ वॉर के अंदर कौन जो है वो जीतता है। इसी तरह अगर HRC की बात करें टर्की के हवाले से तो वहाँ पर भी $10 के आसपास इंक्रीज़ हुआ है, बट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। जिस तरह बाकी मार्केट का सस्टेनेबल नहीं लग रहा, वहाँ पे भी सस्टेनेबल नहीं लग रहा, क्योंकि जो बिल्ड्स के प्राइसेस हैं वो भी $10 बढ़कर आना शुरू हो गए टर्की के अंदर। अभी 475 के लगभग वहाँ पर ऑफर्स हैं C&F बिलेट्स के, तो उसको कंपैरिजन कर रहे हैं वो कि स्क्रैप खरीदना बेहतर है या फिर बिलेट्स, बट प्रोबेबली जो स्क्रैप की रिक्वायरमेंट है वो स्क्रैप खरीद के ही पूरी करेंगे जो कस्टमर्स हैं टर्की के। बात करें अगर हम लोग बाकी की चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स की टर्की के लिए, तो वो भी अभी फ़िलहाल नेक्स्ट वीक में पता चलेगा कि जो इंक्रीमेंट आया है $10 का वो एक्सेप्ट होता भी है या नहीं होता, या फिर वो वापस रिवर्ट बैक हो जाते हैं प्राइसेस। इसके अलावा टर्की ने जो इंपोर्ट्स कर रहा है टर्की मेटालिक्स की, जिसके अंदर HBI DRI आता है, उसकी भी इंपोर्ट्स तकरीबन 4% के आसपास जनवरी से लेकर अभी तक बढ़ चुकी है। बाकी रशिया और ईरान की बात करें तो वो भी प्राइसेस स्टेबल हैं। थोड़ा सा प्रेशर आया था लास्ट वीक के अंदर, जो कि अब वहीं पर स्टेगनेंट है। 460-65 के आसपास FOB प्राइसेस हैं रशियन बिलेट्स की भी। ईरान के अंदर भी $5 की कमी आई है, बिलेट्स के अंदर 460-65 की प्राइसेस आ रहे हैं FOB बेसिस के ऊपर। कुछ ज़्यादा सेल सुनने में नहीं आई लास्ट वीक के अंदर, जबकि ईरानी कंपनीज़ को अभी लोड शेडिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना भी है। इस दिक्कत के सामने के बावजूद भी प्राइसेस पे प्रेशर है, जिसका मतलब ये है कि कम प्रोडक्शन करते हुए भी सस्टेन नहीं कर पा रही हैं प्राइसेस। जब ये भी गर्मियाँ ख़त्म होंगी और फिर बिजली पूरी तरीके से जो है वो सप्लाई होगी इंडस्ट्री को, तो खदशात हैं कि प्रोडक्शन शायद बढ़ जाएगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो फिर जो उसका इम्पैक्ट आएगा इवेंचुअली वो प्राइसेस के ऊपर आएगा, और शायद वो भी अंडर प्रेशर ही रहेंगी प्राइसेस अभी फ़िलहाल। यूरोप की बात की जाए तो वहाँ पर भी हालात फ्लैट्स के अच्छे नहीं हैं। फ्लैट प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं, प्राइसेस गिरी हैं। इटली के अंदर भी गिरी हैं प्राइसेस, पोलैंड के अंदर भी गिरी हैं, और अगर उसका क्वांटम देखा जाए तो तकरीबन 15 से 20 यूरो के आसपास कमी आई है पिछले कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि सेल्स नहीं हो रही। इसकी वजह से वो अब जनरेट करना चाह रहे हैं सेल्स को थोड़ा सा प्राइसेस को नीचे करके। और HRC की प्राइसेस ये बताता चलूँ कि 2020 की सतह के ऊपर इस वक्त यूरोप के अंदर है प्राइसेस, और यानी 4 साल का लोवेस्ट प्राइस अभी इस वक्त वहाँ पर सुनने में आ रहा है, जो कि कोई अच्छा सिग्नल नहीं है मार्केट के हवाले से। अगर रीबार्स की बात करें तो उसके ऊपर भी प्रेशर है, यानी फ्लैट हो या लॉन्ग हो, यूरोप के अंदर दोनों चीज़ें ही अभी इस वक्त अंडर प्रेशर हैं। पोलैंड के अंदर भी प्राइसेस रीबार की कम कर दी गई हैं। अगर यूरोप UK की बात करें तो वहाँ पर भी स्क्रैप स्टैगनेंट है, किसी किस्म की अपवर्ड मूवमेंट देखने में नहीं आ रही। हाँ, सेल्स की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्स का जो एक प्रेशर था वो बढ़ता चला जा रहा है यार्ड्स के ऊपर भी। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं और किसी किस्म की डिमांड सामने नहीं आ रही है। $10 के आसपास वहाँ पे प्राइसेस भी गिर गई हैं। जो ऑफर बांग्लादेश में हो रही थी HMS की, वो अब $10 कम होकर हो रही है, तकरीबन 385 के आसपास अभी इस वहाँ पर HMS की ऑफर है बल्क की अगर देखा जाए। और कंटेनर्स के अंदर भी इसी तरीके से कमी आई है वहाँ प्राइसेस में। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर वियतनाम के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वियतनाम के क्वाइल्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बेसिकली फ्लैट प्रोडक्ट्स की जो डंपिंग हो रही है वहाँ पर मुसलसल इंडिया में, उसका अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे भी लॉबिंग हो रही है और उसके अगेंस्ट भी हैं काफ़ी सारे लोग, और कुछ लोग जो है उसकी फेवर के अंदर हैं। तो अभी पता चलेगा कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो मिनिस्ट्री स्टील की क्या डिसाइड करती है इसके बारे में, उसके हिसाब से उनकी आगे मार्केट फिलहाल सेट होगी। एज लॉन्ग एज स्क्रैप का जो ताल्लुक है, स्क्रैप के अंदर किसी किस्म की इंप्रूवमेंट नहीं आई है, बल्कि तकरीबन $2-3 की कमी ही महसूस हो रही है उसके अंदर।
कुछ रीस्टॉकिंग की रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हुई हैं क्योंकि जो डिस्ट्रेस कार्गो पहुंच रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है उसकी जो वॉल्यूम है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद कहीं पर अब ये वक्त आ गया है कि शायद उनको भी रीस्टॉकिंग के लिए फ्रेश माल खरीदने पड़ेंगे, और जिनको रिक्वायरमेंट है स्क्रैप की वो बेसिकली स्क्रैप खरीदेंगे। बट मेजर रीज़न उनका जो ना बिकने का और स्लो मार्केट का है वो फिनिश प्रोडक्ट का सेल्स ना होना है, जिसके अंदर किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आई। HRC की अगर बात करें वहाँ पे तो उसकी प्राइसेस नीचे चली गई हैं, फर्दर डिप्रेस है प्राइसेस और मजीद नीचे जा रही हैं क्योंकि डंपिंग बहुत ज़्यादा हुई है। वियतनाम का माल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, चाइना का माल बहुत ज़्यादा आया हुआ है, तो स्टॉक के पास स्टॉक इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि फिलहाल नियर फ्यूचर के अंदर किसी किस्म की प्राइस के अंदर बेहतरी आती वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें पाकिस्तान की तो जो मोस्टली ऑफर्स थी वो तकरीबन 395 से 400 के लगभग थी। कुछ काम 395 पे भी हुआ है, कुछ उससे नीचे भी हुआ है, 393 के आसपास भी सुनने में आ रहा है कुछ काम हुआ है कंक्लूड, और एट द मिड ऑफ द वीक 390 के ऊपर भी कुछ काम हुआ है। कुछ डीज ऐसी थी कि जो डिस्ट्रेस थी वो काम सुनने में आया है अभी, और आगे को लेकर अभी ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस कोई ऊपर जाने की सूरत नज़र नहीं आ रही है, बट हो सकता है कि सेलर्स अभी अट्रैक्टिव प्राइसेस ऑफर करें कस्टमर्स का इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए, क्योंकि उनको भी एवरेजिंग करनी है, वो नीचे प्राइसेस पे करनी है। ऊपर $400 से ऊपर जाके खरीदने का कोई मतलब नज़र नहीं आ रहा किसी भी कस्टमर को, तो होपफुली अब फर्दर बेट्स करेंगे वो इस वीक के अंदर। रीस्टॉकिंग थोड़ी सी बेहतर हुई है लास्ट वीक के अंदर। अगर वॉल्यूम वाइज बात करें तो पाकिस्तान में बुकिंग काफ़ी अच्छी रही है लास्ट वीक में, और सभी कस्टमर्स ऑलमोस्ट मार्केट के अंदर थे, और अब भी जो ये हफ्ता अभी चल रहा है होपफुली इसके अंदर भी कुछ बाइंग्स फर्दर देखने के अंदर आएंगी। अगर लोकल स्क्रैप की बात करें तो वो भी थोड़ा शॉर्ट ही है, प्राइसेस ऑल दो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हैं क्योंकि आगे मिल्स चल नहीं पा रही, जो रीबार्स बन रहा है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो रहे नहीं है, और लॉसेस के ऊपर वो प्रोडक्ट्स जो है वो आगे सेल आउट हो रहे हैं। जब तक ये सेंटिमेंट और ये डायनामिक्स चेंज नहीं होंगे तब तक शायद हेल्दी किस्म की कोई बाइंग ना हो सके, बट फॉर सेक ऑफ रीस्टॉकिंग कस्टमर्स को बाइंग करनी पड़ेगी और कर रहे हैं अभी ऑलरेडी। देखते हैं कि आगे क्या सूरत सामने बनती है। जो अच्छी खबर है लास्ट वीक की वो ये है कि 2% के करीब इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, जिसकी वजह से एक बड़ी पॉजिटिव वेव जो है मार्केट में आई है, और सब लोग थोड़ा सा रिलीफ मिला है, और होपफुली आगे मूविंग फॉरवर्ड और भी इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी आएगी जिसकी वजह से इंडस्ट्री को थोड़ी सपोर्ट मिल सकेगी। अभी तक जो मेजर चीज़ हिट कर रही है वो बेसिकली इन्फ्लेशन है, और वो जो स्टील सेक्टर के अंदर है बिजली की कीमतें और बाकी जो इनपुट कॉस्ट बढ़ चुकी है अभी इस वक्त वो मेजर हिट कर रही है। डॉलर की अगर बात की जाए तो डॉलर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है USD वर्सेस पाक रुपीस, और एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि अभी फ़िलहाल तो कुछ स्टेबिलिटी रहेगी इसके अंदर। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।